अपना में आपका स्वागत। मैं सत्येंद्र एक बार फिर भारतीय दंड संहिता की श्रृंखला में धारा 91 पर चर्चा करूंगा। दोस्तों आज हम जानेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 91 क्या कहती है, उसके संबंध में क्या उपबंध किए गए हैं। और दोस्तों ये धारा 87, 88, 89 के अपवादों का अपवाद है, तो इसके अंतर्गत जानेंगे कि इसमें क्या अंतर्निहित सिद्धांत दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं धारा 91 को। धारा 91, तो धारा 91 के अंतर्गत ऐसे कार्यों का वर्जन किया गया है जो कारित अपानी के बिना स्वतः अपराध है। तो दोस्तों धारा 87, धारा 88, धारा 89 के अपवादों का विस्तार ऐसी अपानी कारित करने का नहीं होगा जो स्वतः अपराध है, जो उस व्यक्ति को जिसने सहमति दी हो या जिसकी ओर से सहमति, जो उस व्यक्ति को जिसने सहमति दी हो या जिसकी ओर से सहमति दी हो, उन कार्यों से कारित हो या कारित होने का आशय हो या कारित होने की संभावना का ज्ञान हो दोस्तों। तो ऐसी दशा में ऐसी दशा में हम देखते हैं कि धारा 87 जो है, हमने पढ़ा कि धारा 87 के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को आप सहमति दे देते हैं तो हमने पढ़ा कि उस कार्य से किसी व्यक्ति को अपानी नहीं होती है। तो दोस्तों देखा, यानी कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, जो सहमति देता है उसे अपानी नहीं होती, ये कहा जाता है। इसी प्रकार हमने 88 को भी पढ़ा कि जो सहमति देता है उसे अपानी नहीं होती है। तो दोस्तों इस धारा में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए सहमति देता है और वह कार्य स्वतः अपराध है, वह कार्य जो है स्वतः अपराध है, यदि वह उस व्यक्ति की जान बचाने की कार्य प्रयोजन से नहीं किया जा रहा है तो वह उस व्यक्ति को सहमति का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं धारा 91 में इसका उदाहरण एक देखते हैं कि मान लीजिए एक महिला है दोस्तों, एक महिला है जिसका यह एक बी नामक व्यक्ति से विवाहित है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ए महिला का सी नामक व्यक्ति से अफेयर होता है और दोस्तों ये महिला क्या होती है, गर्भवती हो जाती है। ये महिला क्या होती है कि गर्भवती हो जाती है, और जब ये महिला गर्भवती हो जाती है इसके पश्चात ये चिकित्सक के पास जाती है और गर्भपात कराने के लिए उससे सहमति देती है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, तो यहाँ देखना पड़ेगा कि जब यह महिला गर्भपात कारित करना, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि अगर वह गर्भवती रही तो इस व्यक्ति से अनबन होगी या इस व्यक्ति से तलाक होने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे जो है इसका तलाक होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा फेज क्या है दोस्तों हम देखते हैं कि इस धारा में आप देखिए कि इस धारा में कहा गया है कि महिला जब चिकित्सक से कहती है कि उसका गर्भपात कारित कर दिया जाए और वह सहमति उस कार्य के लिए देती है। तो दोस्तों यहाँ जो सहमति दी जा रही है वह सहमति उस कार्य के लिए दी जा रही है जो कारित अपानी के बिना स्वतः अपराध है। यहाँ जो सहमति दी जा रही है वो कारित अपानी के बिना भी स्वतः अपराध है। तो ऐसी दशा में इस सहमति का जो सहमति दी जा रही है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उस व्यक्ति को जो गर्भपात कारित करेगा धारा 312 के तहत 3 वर्ष की उसे सजा या 3 वर्ष की सजा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा, अगर कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को सहमति देता है और ऐसा कार्य यदि इसके दूसरे फेज में हम देखते हैं, ऐसा कार्य है जो उस महिला को यदि महिला की जान बचाने के कार्य से प्रयोजन से नहीं किया जा रहा है, तो दोस्तों हम इसके दूसरे फेज में देते हैं। दूसरे फेज में दोस्तों ये महिला है और इस महिला का गर्भपात जो कारित किया जा रहा है, जो गर्भपात किया जा रहा है। अब दोस्तों देखना, इसका जो गर्भपात किया जा रहा है वह क्या है कि इसकी जान बचाने के प्रयोजन से किया जा रहा है, और जो सहमति आ रही है यदि ये महिला के द्वारा सहमति दी जा रही है या इसके संरक्षक के द्वारा सहमति दी जा रही, तो दोस्तों हम देखेंगे ये महिला स्वयं सहमति देती है, इसके संरक्षक के द्वारा दी जाती है, और इसकी जान बचाने के प्रयोजन से इसका गर्भपात किया जाता है। तो ऐसी
ऐसी दशा में इसको बचाव प्राप्त होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि अगर महिला की जान बचाने के उद्देश्य से गर्भपात कारित किया जाता है तो सहमति का लाभ प्राप्त होगा, अदरवाइज उस सहमति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों हमने देखा कि धारा 87, धारा 88 और 89 के अंतर्गत के अपवादों का विस्तार ऐसी अपहानि कारित करने का नहीं हो सकता है जो स्वतः अपराध हो, सहमति का वहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों धारा 91 का अंतर्निहित सिद्धांत यही है कि अगर कोई व्यक्ति जो सहमति देता है तो ये कहा जाता है उस कार्य से उसको कोई अपहानि नहीं होगी, लेकिन अपहानि तब होगी, तब मानी जाएगी यदि अपहानि तब मानी जाएगी यदि मान लीजिए एक एग्जाम्पल और दोस्तों देखते हैं। अपहानि तब मानी जाएगी, मान लीजिए ए व्यक्ति है और वो ए और बी दो व्यक्ति हैं दोस्तों। ये किसी खेल को खेलते हैं, कोई खेल खेल रहे हैं और वो खेल के नियमों का पालन करते हुए अगर बी को क्षति पहुंचा देते हैं, बी को दोस्तों क्षति पहुंचा दी जाती है, तो ऐसी दशा में ये देखा जाएगा खेल के नियमों का पालन करते हुए अगर किसी को क्षति पहुंचा देते हैं तो ए को क्या होगा, ए को लाभान्वित होगा, सहमति का लाभ प्राप्त होगा उसको। यदि इसके दूसरे फेज में देखते हैं, यदि वह क्या करते हैं कि यदि वह खेल के नियमों को तोड़ते हुए खेल के नियमों को तोड़ते हुए बी को अगर क्षति पहुंचा देते हैं तो ऐसी दशा में सहमति का उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो ये धारा कहती है कि धारा 87 का विस्तार उन कार्यों तक नहीं होगा जो कारित अपहानि के बिना स्वतः अपराध है। तो दोस्तों हमने देखा कि धारा 91 में किस प्रकार का उपबंध किया गया है। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।